जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करेंगे रसायन विज्ञान के टॉप मोस्ट 200 प्रश्नों की। जो छात्रों की डिमांड थी कि सर जो आप PDF 21 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हो उस PDF का हमें सॉल्यूशन भी दीजिएगा साथ में। तो वो सॉल्यूशन आपको आपके अपने YouTube चैनल पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि साथियों 2 दिन बचे अपने एग्जाम में। टारगेट एक ही होना चाहिए, 22 तारीख को पेपर को फोड़ देना है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% सवाल यहीं से फंसेगा, क्योंकि 600 प्रश्नों के अपन ने जो PDF बनाई है, बायो अपने केमिस्ट्री के 200 प्रश्नों की बनाई है, तो मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक प्रश्न यहीं से फंसेगा, हर एक प्रश्न यहीं से फंसेगा। चाहे आप रटो इनको, चाहे समझो, कुछ भी करो, बस पढ़ लो, कुछ भी करो लेकिन पढ़ लो इस सीरीज को। और यही सीरीज आपकी ज़िंदगी बना सकती है, आपको फौजी बना सकती है ये वाली सीरीज़। और जिन भी छात्रों को अगर ये PDF चाहिए फ़ोन में, तो आप मेरे को मैसेज कर दिएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको बता दिए जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर लास्ट में, उन पे मैसेज कीजिएगा सर हमें PDF चाहिए 21 रुपये वाली है। तो आप 21 रुपये स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और 21 रुपये, मात्र 21 रुपये की सीरीज़ रखी गई है। वो शुल्क नाम मात्र अपने PDF के टाइपिंग का कॉस्ट रखा गया है। तो छात्रों देर न करते हुए शुरू करते हैं अपन पहला सवाल। देखिएगा, बने रहिएगा अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे आपके? जनक, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान के जनक हो जाएंगे लेवाजियर। ध्यान देना साथियों, 200 प्रश्न में करवा रहा हूं, 201 से लेकर के 400 तक की अपनी सीरीज चलेगी। शुरुआत की 200 प्रश्न में यहां पर करवा चुका हूं आपको। तो ये प्रश्न है, अगला प्रश्न है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? देखिएगा, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। देखिएगा भावी फौजियों, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था की बात करें तो प्लाज्मा हो जाएगी, और पांचवी अवस्था की बात करें तो बोस हो जाएगी। 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, इसके अलावा चौथी होती है प्लाज्मा। चौथी कौन सी होती है? प्लाज्मा। और पांचवी कौन सी हो जाएगी आपके? बोस। तो देखिएगा साथियों, 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। पहली ठोस, दूसरी द्रव, गैस, 3 तो ये है ही है साधारण, चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बोस। इसमें से सवाल फंस के आ सकता है साथियों, तो बने रहिएगा आपकी क्लास के साथ। और क्लास अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को। ये क्लास आपके लिए अंतिम समय में रामबाण साबित हो सकती है। जिन छात्रों ने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है उन साथियों के लिए खास तौर पर, क्योंकि ये वो क्लास है जिसमें अगर आप प्रश्न देख के गए और वहां एज इट इज प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको, तो बने रहिएगा लास्ट तक इस क्लास के। वह पदार्थ जो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है, तीनों अवस्थाओं में कौन सा हो जाएगा? तो साथियों वो होगा आपके पानी। ठोस के रूप में बर्फ हो जाएगा, द्रव के रूप में पानी हो जाएगा, और गैस के रूप में भाप बनकर जो बाहर निकलता है वो क्या हो जाएगा? गैस के रूप में हो जाएगा। तो साथियों तीनों प्रकार की अवस्थाएं होती है। अगला, बर्फ जल पर तैरती है क्यों? क्या कारण है कि जो बर्फ होती है वो जल पर तैरती है? वजन तो होता है उसमें लेकिन वो जल पर तैरती है, इसका क्या कारण है? तो साथियों इसका कारण हो जाएगा आपका ज्यादा घनत्व, ठोस होने के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। देखिएगा साथियों, हाइड्रोजन बंध होते हैं उसके अंदर, H2O उसका सामान्य सूत्र होता है। हाइड्रोजन बंध के कारण यह एक बनता है इसका पिंजरे नुमा आकृति के कारण। पिंजरे नुमा आकृति जो होती है उसकी वजह से ही भी ये जल पर तैरती है। साथियों 5 सवाल हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सीरीज को। अगला प्रश्न, ठोस को सीधे गैस में बदलना क्या होता है? देखिएगा, द्रव से गैस में बदलने का आपने सुना होगा, गैस से द्रव में सुना होगा, लेकिन ठोस से सीधा, देखिएगा साथियों, ठोस से सीधा किस में बदलेगा? गैस में अगर बदलती है तो वो चीज क्या कहलाएगी आपके? उद्रुपातन। वो चीज क्या कहलाएगी? उद्रुपातन कहलाएगी। उद्रुपातन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस से सीधा गैस में और गैस सीधा ठोस में बदल जाए, उस घटना को कहते हैं अपन, क्या कहेंगे? उद्रुपातन कहते हैं। उद्रुपातन, क्वथनांक, हिमांक और वाष्पीकरण ये अलग चीजें हैं। पदार्थ का सबसे छोटा भाग, देखिएगा सबसे छोटे भाग की बात करें, उस पदार्थ का सबसे छोटा भाग का मतलब हो गया परमाणु, यानी कि सबसे छोटा भाग है परमाणु। परमाणु से मिलकर बनता है आपके कौन? अणु। परमाणु से मिलकर बनेगा अणु, अणु से मिलकर बनेगा तत्व, और तत्व से मिलकर बनेगा आपके यौगिक। तो पदार्थ के सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु। परमाणु का मतलब हो गया ये यौगिक है, वस्तु है, इसको जब तोड़ते गए तो तत्व बना, तत्व से अणु बना, अणु से परमाणु बना। परमाणु को अब आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यह है क्या है? अविभाज्य कण है। तो अविभाज्य कण भी कौन हो जाएगा आपके? परमाणु ही होगा। परमाणु का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है परंतु उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो वह कौन सा है? जिसको रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन उसका स्वयं का अस्तित्व नहीं होता है, तो वो भी परमाणु है। अस्तित्व नहीं होगा तो वो हो जाएगा आपके परमाणु, लेकिन अगर अस्तित्व है तो वो हो जाएगा अणु। ध्यान देना, अस्तित्व है तब तो अणु,
और अस्तित्व नहीं है तब आपके परमाणु हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु। अगला, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? तो ये परमाणु जो है वो नाभिक में तो होगा उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उसके कक्षाओं में गति करेंगे और न्यूट्रॉन भी रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, प्रोटॉन भी रहेगा, न्यूट्रॉन भी रहेगा, उपयुक्त सभी। तो परमाणु किससे मिलकर बनता है? उपयुक्त सभी तीनों चीजों से मिलकर बनता है। परमाणु को वर्तमान में कितने भागों में बांटा जा चुका है? परमाणु को वर्तमान में कितने भागों में बांटा जा चुका है? साथियों बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इन सवालों के जवाब आप कमेंट भी करते जाइएगा। जो जो सवालों के जवाब आपको आते हैं रफ कॉपी लेकर के लिखना है। कितने सवाल आप सही कर सकते हो वो भी देखिएगा। तो परमाणु को वर्तमान में कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटेंगे? 32 भागों में, 32 भागों में बांटा गया है अभी तक। परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया था? पहला मॉडल किसने दिया था परमाणु का? नील्स बोर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन? देखिएगा, गोल्डस्टीन ने कौन सा दिया है आपके? रदरफोर्ड ने कौन सा दिया? जे थॉमसन। सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया है, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। परमाणु का सबसे सफल मॉडल किसने दिया है? परमाणु के अगर सबसे सफल मॉडल की बात करें तो वो आपके नील्स बोर ने दिया है। परमाणु के सबसे सफल मॉडल की बात करें तो किसने दिया? आपके नील्स बोर ने दिया है। सबसे सफल मॉडल नील्स बोर ने दिया, जिसने कक्षाओं के बारे में भी बताया है। प्रकृति में कुल कितने तत्व पाए गए हैं? अभी तक प्रकृति में खोज हुई है तो अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। मानव द्वारा निर्मित, देखिएगा, 92 तत्व तो है कृत्रिम, 92 तत्व क्या है? कृत्रिम है। और बाकी जो बचे पीछे के 118 तत्वों में, वो तत्व सभी क्या है आपके? जो पीछे 26 तत्व बचे वो क्या है? ये 92 तो है प्राकृतिक और 26 है कृत्रिम। तो ये जो कृत्रिम है मानव ने बनाया, तो पहला तत्व मानव ने जो बनाया वो टेक्नीशियम था। कौन सा था पहला तत्व? टेक्नीशियम। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, 1 ग्राम सोने को खींचकर, यानी 1 ग्राम का ये सोने का तार है, इसको अगर आप खींच के लंबा बनाओगे तो ये 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। इससे कितने किलोमीटर का? 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। अगला, वह अधातु जो विद्युत की चालक होती है, विद्युत की चालक होती है। अधातु क्या होती है? वैसे तो विद्युत की चालक नहीं होती है, लेकिन अपवाद के अंदर बात करें तो वह अधातु जो विद्युत की चालक होगी कौन होगी? आपके ग्रेफाइट। नेक्स्ट, उपधातु कौन सी है? उपधातु कौन सी हो जाएगी आपके? उपधातु कौन सी हो जाएगी साथियों? वह उपधातु यानी कि वह धातु जिसके अंदर आपके धातु का भी गुण हो और उपधातु का भी गुण हो, ये आपके अधातु का भी गुण हो, तो ये हो जाएगी आपके बिस्मिथ। कौन हो जाएगी? सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मिथ, ये क्या है? उपधातु है। जल और नमक का मिश्रण कैसा है? वह मिश्रण जो आपस में घुल जाता है उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी। जल के अंदर नमक मिलाते हैं तो वो आपस में घुल जाता है तो उसको कहेंगे समांगी मिश्रण। और अगर नहीं घुल पाता है, जैसे जल और मिट्टी आपस में नहीं घुलती है, तो उसको कहते हैं अपन विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अगला, ऊर्ध्वपातन कौन सा है? ऊर्ध्वपातन का अपन ने बात करी, ऊपर जब ठोस से सीधा गैस में बदलता है, ठोस से किस में बदलता है? सीधा गैस में बदलता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो कौन सा हो जाएगा ऊर्ध्वपातन? कौन सा हो जाएगा? कपूर, नौसादन और एक और आयोडीन भी है, तो कौन सा हो जाएगा? कपूर इसमें ऑप्शन में। निम्न में से तत्व कौन सा है? तत्व का मतलब हो गया जिसमें एक प्रकार के अणु हो। तो हाइड्रोजन में एक प्रकार के, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है, और इसमें D2 भारी जल में भी ऑक्सीजन भी है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। तो केवल H2 ऐसा है जिसमें केवल और केवल एक प्रकार का परमाणु अणु है, तो वो क्या हो जाएगा? आपके तत्व। प्रकृति में कुल 118 तत्वों में से प्राकृतिक कितने तत्व? अभी अपन ने ऊपर बात करी, 92 तत्व क्या है? प्राकृतिक है, और 26 तत्व क्या है? आपके खोजे गए हैं। वह अधातु जो चमकीली होती है, देखिएगा साथियों 400 सवाल तक अपन पूरी बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में अपन पूरे 600 प्रश्नों की भी बात करेंगे। तो पूरे अगर प्रश्न देखने हैं तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। इस क्लास में आपको वो सभी सवाल देखने को मिलेंगे जब आप सामने बैठोगे और आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन खुली हुई रहेगी। जब जीएस के सवाल आएंगे तब आप इस पूरी की पूरी सीरीज को याद करोगे कि हाँ, एक सर थे ऐसे यूट्यूब पे जिन्होंने पूरा बताया और हर एक सवाल एज इट इज उनके इसके सीरीज में से देखने को मिला है। वह अधातु जो चमकीली होती है, जो अधातु क्या होती है? चमकीली नहीं होती है, लेकिन अपवाद में है कि वह अधातु जो चमकीली होती है। तो कौन सी अधातु चमकीली होती है? आयोडीन अचमकीली होती है। साधारण नमक का सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा। H2O किसका है? जल का है। CO2 किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको क्या कहते हैं अपन? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। D2O किसका है? भारी जल का सूत्र है। बिना बुझा हुआ चूना, देखिएगा एक तो होता है CaO, एक होता है CaO की क्रिया अगर मैं जल से करवा देता हूँ H2O से, तो ये क्या हो जाता है? CaOH
2। तो ये हो जाता है आपके बुझा हुआ चूना। ये तो है आपके बिना बुझे चूना। अगर बिना बुझे चूने की क्रिया जल से करवा देते हैं तो वो चूना कैसा हो जाएगा, बुझ जाएगा। वह चूना कौन सा हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो यहाँ पूछा बिना बुझा, तो बिना बुझा कौन सा हो जाएगा, CaO। अगला अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कौन सा हो जाएगा, H2SO4 को क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। संगमरमर का पत्थर कैसा होता है, सफेद होता है। सफेद चीज के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है। लेकिन अब दो ऑप्शन है कैल्शियम के, तो CaCO3 क्या हो जाएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। POP का रासायनिक सूत्र देखिएगा, CaSO4.2H2 है। जब इसको अपन गर्म करेंगे, यह होता है आपका जिप्सम का सूत्र। इसको गर्म करेंगे तो 1.5 जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और केवल आधा जल का अणु बचेगा। तो इसको अपन क्या कह देंगे, POP का सामान्य सूत्र आधा जल का अणु। कैल्शियम सल्फाइड का अर्ध हाइड्रेट अणु जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपके POP कहलाएगा। अगला कास्टिक सोडा का सामान्य सूत्र क्या होगा, कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। नमक के तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या होगा, नमक का तेजाब कहो, चाहे इसको जठर रस कहो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहो, तीनों चीजें एक ही है, इसका हो जाएगा HCl। आवारा तत्व कौन सा है, आवारा तत्व कौन सा हो जाएगा साथियों, आवारा तत्व की अगर बात करें तो आवारा तत्व कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या बेरिलियम। तो कौन सा हो जाएगा आवारा तत्व साथियों, कौन सा हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। सोडियम के, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कौन सा हो जाएगा। आवारा तत्व की बात करें तो वह तत्व जो आवर्त सारणी में सबसे पहले नंबर पे आता है, जो इधर उधर घूमता रहता है, इसको कहते हैं आवारा तत्व। तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन आवारा तत्व हो जाएगा। अगला है परमाणु में प्रोटॉन उपस्थित कहाँ पर होते हैं, परमाणु के अंदर। शुरू की अपन बात करी थी, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, देखिएगा 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो कितने नंबर पे हो गया, 7 नंबर पे नाइट्रोजन हो गया है। अगला सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, Na। सोडियम का प्रतीक चिन्ह आपके लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग सोडियम का SO ना होकर के Na होता है। आवर्त सारणी के जनक कौन है, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी के जनक कौन हो जाएंगे आपके, आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोजले, मेंडलीव, रदरफोर्ड या रॉबर्ट हुक। तो हेनरी जो मोजले है, हेनरी मोजले को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का, सॉरी देखिएगा यहाँ सवाल देखिएगा, सॉरी 1 मिनट, आवर्त सारणी के जनक है आपके मेंडलीव। आवर्त सारणी के जनक कौन है, मेंडलीव है, ये गलत है, मेंडलीव सही होगा। और आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक है वो हो जाएंगे आपके हेनरी मोजले। देखिएगा पहले आवर्त सारणी दी थी तो MEN मेंडलीव ने, बाद में आया आपके मोजले MOJ। तो देखिएगा अंग्रेजी की अगर बात करें, अपन ने रीजनिंग पढ़ी है तो ME पहले आता है, तो पहले वाले ने सिर्फ आवर्त सारणी बताई, MO बाद में आता है, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बताई है। परमाणु में ऊर्जा स्तर के बारे में सब किसने बताया, परमाणु में ऊर्जा स्तर के बारे में नील्स बोर ने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया। मैंने शुरू में बताया कि एक J.J. थॉमसन जो थे, उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल का हो चाहे तरबूज का मॉडल का हो, इन्होंने ये मॉडल दिया था। तो ये किसने दिया था, आपके J.J. थॉमसन ने दिया था, J.J. थॉमसन ने दिया है। तरबूज मॉडल किसने दिया है, J.J. थॉमसन ने दिया। परमाणु के खोजकर्ता कौन है, परमाणु के खोजकर्ता कौन है, जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन। और अपने भारत की बात करें तो महर्षि कनाद ने भी परमाणु की खोज करी, लेकिन इन्होंने उसको परमाणु नाम नहीं दिया था। प्रकृति में सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा है, सबसे शुद्ध पदार्थों की बात करें तो हीरा सबसे शुद्ध है। रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली पर कौन से कणों की बौछार कराई थी, तो अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। कौन से कणों की करवाई थी, अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। कृत्रिम वर्षा क्या है, कृत्रिम वर्षा क्या है, AG कौन सी हो जाएगी, AgBr, AgI कौन सी हो जाएगी कृत्रिम वर्षा के लिए, AgBr, AgI, CH Cl3 या फिर AgBi। तो देखिए साथियों, अगर बात करें कृत्रिम वर्षा की तो AgBr तो फोटोग्राफी में हो जाएगा, CH Cl3 आपके सॉरी क्लोरोफॉर्म में हो जाएगा, तो AgI होता है, AgI हो जाएगा आपके कृत्रिम वर्षा में। ये B लिखा हुआ है, B गलत है। फोटोग्राफी में कौन हो जाएगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इलेक्ट्रॉन के खोज करते देखिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो 2 J.J. एक साथ आ गए तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव व्यक्ति। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी है J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस पे, और प्लस व्यक्ति तभी होगा जब उसके पास गोल्ड होगा। तो गोल्ड स्टीन ने खोज किसकी करी है, प्रोटॉन की खोज करी है। न्यूट्रॉन की खोज
न्यूट्रॉन से मान लिया न्यूट्रल है आदमी, न्यूट्रल का मतलब उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कब हो जाएगा, जब वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, चैडविक, जब वो चिड़चिड़ा हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रल की खोज करी है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो देखिएगा संयोजकता का मतलब होता है अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले के अंदर उपस्थित रहेंगे 2, अगले के अंदर उपस्थित कितने रह जाते हैं आपके, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6। तो पहले में 2 भर दिया आपने, तो अगले में कितने भरे जाएंगे, 4 भर जाएंगे, अगले में कितने भरे जाएंगे, 4। तो खाली जगह रह गई 4 की, आगे खाली जगह भी कितनी रह गई, 4 की। तो या तो ये 2 किसी से, 4 किसी से ले लेंगे या 4 किसी को दे देंगे। तो अब 4 लेना आसान है या 4 देना आसान है, तो ये क्या करेंगे, 4 लेना आसान है या देना आसान है, बराबर बात है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, D2O, भारी जल का D2O, CO2 शुष्क वर्ग, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिएगा फ्री नोट्स वाले जो अपन ने बात बताई थी, फ्री नोट्स भी है अपने पास, पेड नोट्स भी है। फ्री नोट्स अगर किसी को चाहिए तो फ्री नोट्स के लिए संपर्क करें, ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे, इस पर आपको संपर्क करना और वहाँ लिखना है कि सर मुझे फ्री वाले नोट्स चाहिए, तो फ्री नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो अपने 800 प्रश्नों वाली जो सीरीज है, ये अगर चाहिए तो आपको पेड कोर्स में मिलेगी। जो अभी सीरीज चल रही है अपनी, ये वाली किस में मिलेगी, आपको पेड कोर्स में मिलेगी। तो ऐसे के लिए, और मैं ये कहता हूँ कि 80% सवाल चाहे जीके का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, कहीं से कुछ भी हो, इस आपको सीरीज में देखने को मिल जाएगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं इन व्हाट्सएप नंबर पे। अगला प्रश्न है, सबसे भारी परमाणविक कण कौन सा है। सबसे भारी अगर परमाणविक कण की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, मेसोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मेसोन। सबसे भारी परमाणविक कण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, मेसोन। कौन सा हो गया आपके, मेसोन। सबसे हल्का परमाणविक कण कौन सा हो जाएगा, सबसे हल्के परमाणविक कण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रिनो। कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रिनो। ध्यान दीजिएगा साथियों, जिन जिन को मैंने पीडीएफ दी थी वहां पॉजिट्रॉन उस पर टिक करा हुआ, पॉजिट्रॉन ना होकर के क्या होगा, न्यूट्रिनो, ये गलत है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, भारी जल D2O, H2O साधारण जल, CO2 शुष्क बर्फ, AgI सिल्वर, आपके ये जो कृत्रिम वर्षा में काम आती है। लाफिंग गैस कौन सी है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। शुष्क बर्फ कौन सी है, CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। देखिए साथियों, सीधे सीधे सूत्र पूछे, बेकिंग सोडा का NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सौर सेल में प्रयुक्त अधातु कौन सी है, सौर सेल में जो अधातु प्रयुक्त होती है वो कौन सी है, वो है आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रयुक्त होती है। विरंजक चूर्ण को अगर मैं वायु में रख दूं तो कौन सी गैस निकलेगी, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। जब इसको खुले स्थान में रखेंगे तो क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस, क्लोरीन। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है, अभी बात ऊपर करिए, कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, C। कौन सी धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है सॉरी, कौन सी धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है, तो टंगस्टन का सर्वाधिक होता है 3640 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये गलती है। कौन सी धातु का गलनांक न्यूनतम होता है, तो पारा जो है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर गल जाता है, तो इसका गलनांक क्या है, सबसे कम है। सबसे सक्रिय धातु कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है आपके सबसे सक्रिय धातु है, यानी कि ये इनको हवा में रख दिया जाए तो ये आग पकड़ लेते हैं। सबसे अक्रिय धातु सोना और चांदी, सोना और चांदी में से चांदी क्या है, सबसे अक्रिय धातु है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, सफ़ेद सोना किसको कहेंगे अपन, प्लेटिनम। जो प्लेटिनम जो महंगा होता है वो क्या कहलाता है, सफ़ेद सोना कहलाता है। वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु किस में पाई जाती है, हमेशा धातु ठोस में, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी है, ब्रोमीन है। देखिए ये छोटे छोटे सवाल है लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन सवालों के लिए, और टॉप मोस्ट के सवाल है। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये सभी सवाल क्या है, टॉप मोस्ट के प्रश्न है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, आघात वर्धनीय मतलब अगर आप उस पर चोट मारोगे तो फैलेगी ज्यादा, आघात यानी चोट मारोगे तो वृद्धि जिसमें ज्यादा होती है वो कौन सी होती है आपके, प्लेटिनम, चांदी, सोडियम और हीरा। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन शायद आघात वर्धनीयता का सोना होना चाहिए था, एक ऑप्शन होना चाहिए था सोना। सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी हो जाएगी, प्रश्न संख्या है आपके 267, 267 में कौन सी हो जाएगी आपके, अगर सोना नहीं है तो फिर अपन किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, चांदी की तरफ, वरना सोना सबसे आघात वर्धनीय धातु होती है। सबसे चालक धातु कौन सी है, जो ऊष्मा की चालक होती है, चांदी सबसे ज्यादा चालक धातु है। वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है आपके, देखिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन। देखिए ऑप्शन हीलियम और नाइट्रोजन दो होते हैं। नाइट्रोजन थोड़ा सस्ता होती है,
तो इसलिए नाइट्रोजन भरी जाती है, हीलियम का रिसाव हो जाता है कई बार, इसलिए हीलियम को नहीं भरा जाता है। जमीन के अंदर खनन का पता करने वाली गैस कौन सी है? वो कौन सी है? क्रिप्टॉन है। कौन सी है? क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन गैस जमीन के अंदर पता करती है। भूकंप के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? जब भूकंप आता है तो कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन, जिसको सबसे भारी गैस भी कहा जाता है। सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन ही है, जिसको सबसे भारी गैस भी कहा जाता है भूकंप के समय। कैंसर उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में भी रेडॉन को ही काम में लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, कैंसर का उपचार करवाना हो तो कौन सी गैस काम में ली जाती है? आपके कैंसर के उपचार में भी कोई गैस काम में ली जाती है? रेडॉन ही काम में ली जाती है। वह धातु जिसे हथेली पर रखने पर गल जाएगा, गैलियम गल जाता है हथेली पर रखने पर, गैलियम गल जाएगा हथेली पर रखने पर। कृत्रिम शोषण के लिए गोताखोर कौन सी गैस काम में लेते हैं? कृत्रिम शोषण के लिए गोताखोर जो होते हैं वो हीलियम गैस काम में लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन सबसे पहले आता है आवर्त सारणी में, परमाणु क्रमांक 1। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? ये वाले लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 18। कितनी लाइनें होती है आपके? 18 लाइन होती है ऐसी वर्ग जो खड़े वाले हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त कितने होंगे आपके? 7 होंगे। आवर्त कितने हो जाएंगे? 7। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन से? पीएच स्केल के खोजकर्ता है सोरेनसन। युकावा मोजले ने किसकी करी? आवर्त सारणी की करी है। क्यूरिन, मैडम क्यूरिन ने किसकी करी है? जो पदार्थ है आपके रेडियोधर्मिता उसकी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा होगा? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा हो जाएगा साथियों? खट्टा या कड़वा? अम्ल का स्वाद कैसा होगा? अम्ल का स्वाद होता है आपके खट्टा। अम्ल का स्वाद हो गया खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होगा साथियों? क्षार का स्वाद कैसा हो जाएगा? क्षार का स्वाद हो जाएगा कड़वा। अम्ल लिटमस पत्र को किस में बदलता है? नीले। अम्ल नीले को लाल में बदलता है। क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, नीले को लाल में बदलता है। तो बाकी जो बचा, लाल को नीले में बदलने का काम कौन करेगा? आपके क्षार करेगा। क्षार लाल को नीले में बदलेगा। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अम्ल इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अम्ल इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और क्षार इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। लिटमस पत्र किस पादप की छाल से बनता है? ये लाइकेन पादप नाम की छाल से बनता है। अम्ल तथा क्षार की क्रिया अगर धातु से करवाने पर कौन सी गैस निकलेगी? अगर अम्ल व क्षार की क्रिया आपने धातु से करवा दी तो कौन सी गैस निकलेगी? अम्ल व क्षार की क्रिया अगर धातु से करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? आपके हाइड्रोजन गैस निकलेगी। निम्न में से अम्ल कौन सा है? अम्ल कौन सा है? KOH और NaOH, ये दोनों के दोनों क्या है? आपके क्षार है और प्रबल क्षार है। तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम है इसका। ये क्या है? अम्ल है। अम्लों का राजा H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। एक होता है अम्लराज। अम्लराज आगे आएगा HNO3.3HCl, जिसे अपन अम्लों का राजा नहीं कह करके क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अम्लराज का मतलब होता है एक्वारेजियम, जिसको अंदर सोना चांदी को पिघलाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सेव में कौन सा अम्ल होता है? सेव में मौलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा होता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा होता है? दूध में लैक्टिक होता है। संतरे में कौन सा होगा? संतरे में कौन सा हो जाएगा आपके? देखिएगा साथियों, संतरे में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर है मौलिक अम्ल, मौलिक, ऑक्सैलिक, साइट्रिक और टार्ट्रिक। देखिएगा मौलिक हो गया आपके किस में होता है? मौलिक सेव में, ऑक्सैलिक टमाटर में, तो साइट्रिक और टार्ट्रिक वगैरह इमली में होता है, तो साइट्रिक हो जाएगा संतरे में। अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर क्या बनेगा? अम्ल तथा क्षार को आपस में मिलाते हैं तो लवण बनता है। यदि किसी पदार्थ का pH मान 8.4 है तो वह क्या है? तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी 7 से कम जो है वो आपके किस में हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति में, और 7 से ज़्यादा है तो वो किस प्रकृति में? क्षारीय प्रकृति में। 7 वाला उदासीन। Na का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। तो कितने नंबर पे हो जाएगा? सोडियम 11 नंबर पे हो जाएगा। सोडियम हो जाएगा आपके कितने नंबर पे हो जाएगा? 11 नंबर पे सोडियम हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें,
यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 4.5 है तो वह कैसा है, अभी बताया अपन ने। 7 से कम वाले सभी क्या है, अम्लीय प्रकृति के हैं। जल का सामान्य सूत्र H2O, हाइड्रोक्साइड, ये अपने हाइड्रोक्साइड जल का सामान्य सूत्र। अगला है पीएच। देखिएगा 300 प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट साथियों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ये पूरे के पूरे प्रश्न हमने पूरे मेहनत से बनाए हैं और हर एक प्रश्न को अपन ने पहले छोटे छोटे वीडियो में कवर किया है। अब छात्रों ने कहा कि सर वो जो सीरीज आपने 25-25 प्रश्नों की कराई थी उसको एक साथ लेकर के आइएगा। अभी अपन ने सिर्फ केमिस्ट्री की बात करी है, फिर आने वाले समय में अपन केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस में अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों की एक साथ 600 प्रश्नों की भी आपको उपलब्ध करवा देंगे एग्जाम से जस्ट पहले। तो बने रहेगा आपके अपनी क्लास के साथ में। अब प्रश्न बात करते हैं 301 की। पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है? पी का अर्थ होता है प्रोटॉन्स। पी का अर्थ क्या होता है? प्रोटॉन्स यानी शक्ति का सूचक है। जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए क्या होता है? 6C14। 6C14 क्या होता है? जीवाश्मों में उनके आयु का निर्धारण करता है। आयु के निर्धारण के लिए 14 होता है, काम में लिया जाता है। कार्बन की संयोजकता ऊपर आया एक प्रश्न ऐसा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? अक्रिस्टलीय जो मतलब जिसके मतलब कार्बनों की दूरी और कार्बन कार्बन के मध्य दूरी और कोण जो फिक्स नहीं होता है तो वो कोयला होता है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरे की आकृति कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है? षटकोणीय होती है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है। हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य बंध कितने डिग्री का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, 109 डिग्री 28 मिनट। और अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ, तो साथियों बने रहिएगा आप वीडियो को। अगर क्योंकि वैसे तो आपकी तैयारी बहुत शानदार है, आपको सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन करना है कि आपके कौन से प्रश्न अलग जो प्रश्न अलग दिखे उसको रोक करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य बंध कोण कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। कार्बोरेंडम क्या है? एक प्रकार से कृत्रिम हीरा है जो कि हीरे की तरह ही काम में लिया जाता है। फुलरिन की आकृति कैसी होती है? फुलरिन की आकृति कैसी होगी? पंचकोणीय, षटकोणीय, फुटबॉल नुमा, चतुष्फल के, तो उसकी फुटबॉल नुमा होती है। कार्बन की मात्रा के आधार पर उत्तम क्वालिटी का, देखिएगा उत्तम क्वालिटी की बात करें तो एंथ्रेसाइड जो होता है उत्तम क्वालिटी का होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर निम्न क्वालिटी का, सबसे निम्न क्वालिटी का है आपके पिट, सबसे निम्न क्वालिटी का पिट कोयला होता है। भूरा कोयला कौन सा है साथियों? भूरा कोयले की बात पूछिए, भूरा कोयला कौन सा हो जाएगा आपके? कौन सा हो जाएगा? पिट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइड, तो कौन सा हो जाएगा? सब भूरा कोयला, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो हो जाएगा लिग्नाइट। विषैली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है इसे विषैली गैस, अंगीठी गैस, जहरीली गैस भी कहते हैं और ये अपने मीठी गंध वाली गैस भी कहते हैं। ये जब रात को अपन अंगीठी वगैरह जलाकर सो जाते हैं तो ये गैस निकलती है और ये हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है और रक्त को क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। अंगीठी गैस कौन सी है? यही गैस को क्या कहेंगे अपन? अंगीठी गैस भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन से बंधुता वाली गैस कौन सी है? ये हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करेगी और रक्त में घुल करके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जो O2 मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, केवल O मिलता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एल्केन में कौन सा बंध होता है? एल्केन में एकल बंध होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? देखिएगा साथियों, सभी के सूत्र बता देता हूं मैं। एल्केन, एल्किन और ये एल्काइन, सभी को एक बार इस तरह से लिखेंगे, CnH2n, CnH2n, इसको भी इस तरह से CnH2n। अब देखो, जो सबसे पहले आया उसको इनाम के तौर पे आपने 2 रुपये दे दिए, जो बीच में है उसको कुछ भी नहीं दिए, जो सबसे लास्ट में है वो आपने उससे सजा के तौर पे 2 रुपये कम कर दिए। तो एल्केन सबसे पहले है तो उसके 2 रुपये प्लस हो जाएंगे। गोबर को गैस कौन सी है? CH4, जिसको मेथेन गैस कहते हैं, मोर्स गैस कहते हैं, दलदली गैस कहते हैं, और जो जानवर उगाली करते हैं उसमें से जो झाग निकलते हैं वो गैस भी कौन सी होगी? आपके CH4 मेथेन होगी। दलदली गैस कौन सी है? दलदली गैस भी कौन सी है? मेथेन है। एल्किन में सामान्य बंध कितने होते हैं? एल्किन में द्विबंध होते हैं। फलों को पकाने वाले गैस कौन सी है? फलों को पकाने वाले गैस कौन सी हो जाएगी साथियों? एथिलीन, एथिन, एथाइन, कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फलों को पकाने वाली कौन सी गैस हो जाएगी? एथिलीन। कौन सी है? एथिलीन। बेल्डिंग करने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन। बेल्डिंग करने के काम में आती है, जो ज्वाला निकलती है। निम्न में से तत्व कौन सा है? देखिएगा साथियों, तत्व के बारे में पूछा है। निम्न में से तत्व है,
तो तत्व यानी कि जो सिंगल अणु हो वो तत्व कहलाएगा, H2 तत्व है। गोल्डस्टीन द्वारा खोजा गया मूल कण, देखिए गोल्ड जिसके पास होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी है। लिथियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो लिथियम की संयोजकता हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो पहले में आपने 2 भर दिए पूरे, तो अगले में कितना बचा, 1। अब या तो ये 7 किसी से लेगा या 1 किसी को देगा, तो ये 1 देना सरल रहेगा सॉरी, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोरोन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे होगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक खनन वाली धातु कौन सी है, लोहा ही है। पृथ्वी पर सर्वाधिक खनन वाली धातु कौन सी हो जाएगी साथियों, लोहा ही है। ध्यान देना, सर्वाधिक खनन जिसका होता है वो कौन सी होती है, लोहा। पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली सर्वाधिक अधातु कौन सी हो जाएगी आपके, जो सर्वाधिक पाई जाती है पृथ्वी तल पर, ऑक्सीजन अधातु पाई जाती है। पायलट द्वारा संकेतक के रूप में कौन सी गैस काम में ली जाती है, संकेतक जो दिए जाते हैं तो उसमें नियोन गैस काम में ली जाती है। निम्न में से अम्ल कौन है, तो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल HCl, जिसको जठर रस कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। लाल दवा का सामान्य सूत्र KMNO4 क्या हो जाएगा, KMNO4 लाल दवा। बारूद बनाने में कौन सी चीज का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा, बारूद बनाने में किसको काम में लिया जाएगा साथियों, बताइएगा, बारूद बनाने में किसको काम में लिया जाएगा, CaSO4 डॉट आधा जलकणु, ये तो हो गया आपके फिटकड़ी का, AgBr आपके फोटोग्राफी का, CaCl3 आपके क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए। तो बचा पोटेशियम नाइट्रेट को काम में किस में लेंगे अपन, बारूद बनाने के काम में लिया जाता है। अगले बात करें, गैस को सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आवर्त सारणी में प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा दिए गए, सबसे पहले प्रतीक चिन्ह जो है वो किसके द्वारा दिए गए, बर्जिलियस के द्वारा दिए गए। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है, सर्वाधिक गैस कौन सी हो जाएगी छात्रों, नाइट्रोजन 78% के लगभग हो जाएगी। अगला, परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी, परमाणु के अंदर नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रदरफोर्ड ने। किसने बताया, रदरफोर्ड ने। सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार कराई, तो लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण ऐसा था जो टकराकर सीधा जितने डिग्री पर गया उतने ही डिग्री पर क्या आ गया, वापस आ गया, इस तरह से। तो 100, तो ये प्रयोग जब रदरफोर्ड ने करा तो उसने ये कहा कि ये एक इस प्रकार से अविश्वसनीय है, जिस प्रकार से बंदूक से निकले हुए या अपनी तोप से निकले हुए गोले के सामने मैंने टिश्यू पेपर रखा हो और टिश्यू पेपर से गोला टकराकर क्या हो गया, वापस अपनी दिशा में आ गया हो, तो ये क्या है, इसी प्रकार से है। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी, क्यूरी दंपति ने करी है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है आपके, फुलरिन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, तीनों के तीनों क्या होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। बफर विलियन, बफर विलियन वह होता है जिसका पीएच मान लगभग 7 कांस्टेंट होता है, तो मानव रुधिर का 7.4 होता है, लगभग 7 के आसपास मानते हैं। और इसके अलावा अगर होता है तो आशुद्ध जल। एल्काइन में बंद कितने होते हैं, ट्रिपल बंद होते हैं, एल्काइन में बंद कितने होंगे, त्रिबंध होंगे। सीमेंट की खोज किसने करी है, देखिएगा, सीमेंट को सही शेप देने के लिए उसको शेप दिया जाता है, तो सीमेंट की खोज करी है जोसेफ ने। पीवीसी का नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। साथियों थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपन, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, वरना अपन अभी 33 मिनट हुई है, तो अपन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये क्लास पूरी हो। रसोई गैस है, रसोई गैस कितनी है, रसोई गैस कौन सी होगी आपके, रसोई गैस कौन सी हो जाएगी साथियों, एलपीजी सीएनजी कौन सी हो जाएगी, रसोई गैस। और प्रश्न संख्या 346, रसोई गैस कौन सी है, सीएनजी एलपीजी। तो एलपीजी क्या है, रसोई गैस है। एलपीजी में गंध नहीं आती, तो उसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें मरकेप्टाइन मिलाया जाता है, ताकि रिसाव हो तो हमें पता चल जाए दूर से। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है, सीएनजी का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा साथियों, सीएनजी का प्रमुख घटक एक तो होता है एलपीजी का प्रमुख घटक, एक सीएनजी का। तो सीएनजी का हो जाएगा मेथेन और एलपीजी का हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन। अगला, कणों द्वारा प्रकाश का बिखरना कौन सा प्रभाव है, ये आपके टिंडल प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है, टिंडल। जब आपने देखा होगा रूम के अंदर अगर कहीं से रोशनी आ रही है तो वो बिंदुओं के रूप में बिखरी हुई रहती है, तो वो कौन से प्रभाव है, टिंडल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जब पेट में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाए तो पेट में एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी से को कम करने के लिए अपन इनो लेते हैं। क्या लेते हैं, इनो। उस इनो के अंदर यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अपने पेट में जैसे ही गया हाथों हाथ रिएक्शन हुई, इसीलिए तो कहा जाता है काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। चुनाव में काम में ली जाने वाली स्याही कौन सी है, चुनाव के अंदर जो स्याही काम में लेते हैं वो कौन सी है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट।
द्रव सोना, लिक्विड सोना कौन सा है? पेट्रोल को ही क्या कहा जाता है? लिक्विड सोना कहा जाता है। काला सोना, काला सोना किसको कहा जाता है? अफीम को काला सोना कहा जाता है। पीला सोना कौन होता है? पीला सोना सोना खुद होता है। अगली बात करें, बल्बों के अंदर प्रयुक्त गैस कौन सी? आर्गन गैस को बल्ब के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? साथियों, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। सूर्य पर सर्वाधिक कौन सा तत्व है? सूर्य पर सर्वाधिक कौन सा तत्व है? आपके सवाल है सूर्य पर, तो सूर्य पर सर्वाधिक कौन सा आपके? हाइड्रोजन ही है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी काम में ली जाती है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में ली जाती है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? साथियों, पारदर्शी साबुन बनाना हो तो उसमें ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, जिससे जो अपने पियर्स का साबुन होता है, अगर आपने देखा हो तो उसमें आर पार देख सकते हैं, तो आर पार देखने के लिए ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। रसोई के नॉन स्टिक बर्तन, रसोई के नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। चूहे मारने वाली दवा कौन सी होती है? चूहे मारने के लिए श्वेत फास्फोरस काम में लिया जाता है। माचिस में कौन सा फास्फोरस होता है? माचिस के अंदर लाल फास्फोरस होता है। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा साथियों, भविष्य की धातु किसको कहेंगे? हाइड्रोजन को कहेंगे। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु किसे कहेंगे? सबसे हल्की धातु हो जाएगी आपके लिथियम। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु किसे कहेंगे अपन साथियों? सबसे भारी धातु हो जाएगी ओस्मियम। सबसे महंगी धातु की अगर बात करें तो यूरेनियम जो होता है वो सबसे महंगा पदार्थ है। पित्तल किस से मिलकर बनता है? पीताजी, ध्यान देना, पीताजी। तांबा और जिंक, तांबा और जिंक से मिलकर के क्या बनता है? आपके पित्तल बनता है। कठोर जल में किसके लवण होते हैं? कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के अणु होते हैं, जो साबुन को अच्छी तरह से घोलने नहीं देते हैं और साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है। सोने का मात्रक क्या है? सोने का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों? सोने का मात्रक किस में मापते हैं? कैरेट में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण बनाते समय सोना जो काम में लिया जाता है वो 22 कैरेट का होता है। अगर 24 का आभूषण बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूटने की संभावना रहती है। आभूषण बनाने वाले सोने में क्या मिलाया जाता है? आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है उसके अंदर कॉपर और चांदी मिलाई जाती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है साथियों? सबसे हल्का तत्व की बात करें हाइड्रोजन है। लोहे का अयस्क कौन सा है? लोहे का अयस्क की बात करें तो लोहे का अयस्क हो जाएगा आपके हेमेटाइट। बॉक्साइट जो है वो स्टील का अयस्क है। बर्फ का जलना, बर्फ का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? सॉरी, बर्फ का जलना, बर्फ का जलना या पिघलना। तो बर्फ का जो पिघलना अगर यहाँ पे होता, जलना नहीं होता, बर्फ का पिघलना है। क्या है? पिघलना है। तो ये पिघलना किसका ऑप्शन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से दही का बनना, दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? रासायनिक का। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 से कम हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या रहेगा? 5.5 से कम हो जाएगा, तब वो अम्लीय वर्षा होगी। दंतशय, दंतशय यानी मुंह का पीएच मान क्या हो जाएगा? 5.5 से कम, तो दंतशय होता है। ओजोन गैस का सामान्य सूत्र O3, ऑक्सीजन के 3 अणुओं को कहते हैं ओजोन गैस। किससे सुरक्षा करती है ओजोन गैस? हमारी पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस CFC H2HE। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो जाएगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कैंसर के उपचार में काम आने वाला समस्थानिक कौन सा है? 27CO60। ये कैंसर के उपचार में काम आता है। जंग युक्त तांबे का रंग कैसा होता है? अगर तांबे के जंग लग जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है, चांदी के जंग लगता है तो उसका रंग काला हो जाता है, और लोहे के अगर जंग लगता है तो उसका रंग भूरा हो जाता है। ओजोन परत क्षय का कारण है। ओजोन परत जो क्षय हो रही है उसका प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है धुआं। वो दही में कौन सा अम्ल होता है? दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्लराज है, अम्लराज है HNO3 डॉट 3 जल के अणु 3HCl। ध्यान देना, यहाँ 3 आ गए तो यहाँ 3 लिए 3HCl के अणु, तो 1 HNO3 और 3HCl के अणु। अगला है अम्ल के लिए सही कथन क्या है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। पीएच मान 6.9 तक नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, अर्थात ये तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। बायोगैस कौन सी होती है? बायोगैस कौन सी होती है? मेथेन जो गैस होती है, मोर्स जो गैस होती है, दलदली गैस जो होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? बायोगैस भी कहा जाता है। जे थॉमसन द्वारा परमाणु कण कौन सा खोजा गया? 2 जे एक साथ आ गए तो व्यक्ति नेगेटिव हो गया, व्यक्ति नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया है? प्लम पुडिंग मॉडल भी जे थॉमसन ने दिया है। इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है।
प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है जिसके अंदर जैसे अपने लड्डू वगैरह देखोगे बीच बीच में लाल दाने होते हैं लड्डू के, तो ये लाल दाने और ऐसी मिठाई होती है। पानी प्लस मिट्टी का मिश्रण कैसा होगा? ये विसमांगी होगा, दोनों आपस में घुलेंगे ही नहीं। एल्कीन सॉरी एल्कीन का मैंने कहा जो एल्कीन बीच में आता है उसको कोई सजा नहीं देंगे, CnH2n ही रहेगा, सीधा सा CnH2n। अच्छा, दो एल्कीन के आगे एल्कीन का अनुलग्न क्या पूछा है? एन, इन और आयन। तो एल्कीन का अनुलग्न क्या हो जाएगा? एन, इन और आयन। सेकंड नंबर पे इन हो जाएगा, एल्कीन कीन का इन हो जाएगा। जहरीली शराब किससे बनती है? जहरीली शराब आपके मेथनॉल से बनती है, C2H5। अगर C2H5OH है तो वो क्या है आपके? एथेनॉल सही शराब है। लेकिन अगर ये CH3OH हो गया, मेथेनॉल हो गया, तो ये क्या हो जाएगी? जहरीली शराब हो जाएगी। मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण वह धातु विद्युत की चालक होती है। कौन सी धातु मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत की चालक होती है? ग्रेफाइट विद्युत की चालक होती है। अगला प्रश्न है, भाप अंगार गैस का मिश्रण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड व H2 क्या है? भाप अंगार गैस का मिश्रण है। इमली में कौन सा होता है? इमली के अंदर कौन सा हो जाएगा? टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा साथियों? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो कार्बन के मध्य तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो ये अपनी 400 प्रश्नों की क्लास पूरी होती है साथियों। केमिस्ट्री का पूरा 200 प्रश्नों का भंडारा जो था वो जो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो 200 प्रश्न पूरे केमिस्ट्री के आपको देखने हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की होगी, उसमें भी अपन 200 प्रश्नों का धमाकेदार क्लास लेकर आएंगे। कुछ ही समय बाद में वो क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को और बने रहिएगा आपकी अपनी क्लास के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।